जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि स्लजेस और स्किल्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। देन इसके बाद हमने यहाँ पर वो भी बात करी थी कि कौन कौन से मेथड से जिससे कि हम इसको कम कर सकते हैं, डेट इज प्रिवेंट कर सकते हैं किसको, स्लजेस और स्केल को। आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन स्केल एंड स्लज। क्वेश्चंस एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, और जो आपका एग्जाम रहेगा यूनिवर्सिटी एग्जाम, उसमें सीधे सीधे 3 या 4 मार्क्स का जो भी वेटेज रहता है वो इसे पूछ लिएगा कि डिफरेंस बिटवीन स्लजेस एंड स्केल। तो वहां पर आपको ये सारे के सारे डिफरेंस मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्लजेस क्या होता है। तो स्लजेस, जैसे कि हमने पुरानी वीडियो के अंदर देखा, कि एक सॉफ्ट, लूज या फिर स्लिमी प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, वहीं हम बात करें स्केल फ्रेंड्स की। स्केल क्या होता है? स्केल हमारा एक हार्ड डिपॉजिट होता है जो कि बॉयलर का इनर सरफेस होता है ना, इनर वॉल्स होती है, उसके ऊपर रहता है। ठीक है, और यहां पर फिर बात करें दोस्तों सेकंड चीज की, दैट इज स्लज के अंदर, स्लजेस आर नॉन एडहेरेंट डिपॉजिट एंड कैन बी रिमूव इजिली। मतलब हमने जब आपको बताया था तब वहां पर देखा था कि जो स्लजेस होता है वाटर के अंदर सस्पेंडेड होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बताऊं कि ये मेरा बॉयलर था, है ना, और ये मेरा वाटर था, तो इस वाटर के साथ इसके अंदर ही क्या होते हैं, हमारे स्लजेस सस्पेंडेड थे, स्लज। वही स्केल जो था फ्रेंड्स, स्केल इसकी वॉल पे, इनर वॉल पर हमको देखने को मिल रहा था। तो ये चीज मैं आपको ऑलरेडी पुरानी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो यहाँ पर यही बोला गया कि स्लजेस हमारे नॉन एडहेरेंट होते हैं, मतलब कि ये बॉयलर की वॉल्स पे नहीं चिपकेंगे। ठीक है, एंड इनको आसानी से रिमूव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ब्लो डाउन प्रोसेस, मैंने आपको बताया है। ठीक है, लेकिन स्केल हमारा थिक होता है, दैट इज स्केल हमारा स्टिक फर्मली टू द इनर सरफेस ऑफ द बॉयलर एंड आर वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव। देखो ये यहाँ पर स्टिक हो गया, चिपक गया, अब इसको यहाँ से निकालना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, आसान नहीं होता है जैसे कि हम स्लज को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर होनी चाहिए। तीसरे पॉइंट की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो स्लजेस हमारे हैं, ये बनते हैं सब्सटेंस लाइक कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, इनकी वजह से हमारा कौन होता है, स्लजेस होता है। लेकिन जो हमारी स्किल्स होती है फ्रेंड्स, ये कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की वजह से हमको देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि स्लजेस किन किन सब्सटेंस से बना होता है और स्केल किन किन सब्सटेंस से बना होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आप इनको मेंशन करेंगे ना वहां पर एग्जाम में, जब आप आंसर लिख रहे होंगे, तो आपका इंप्रेशन अच्छा जाएगा और वहां पर टीचर आपको पूरे मार्क्स देगा। क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ये सारे पॉइंट्स लिख देते हैं कि स्लज हमारा सॉफ्ट होता है, लूज होता है, ये सब लिखेंगे, लेकिन ये चीज बहुत कम बच्चों को याद रहती है। तो आपको फोकस करना है कि वहां पर आप ये पॉइंट जरूर मेंशन करें, जिससे कि आपको पूरे मार्क्स मिलने की चांसेस वहां पर रहे। ठीक है, फिर बात करें दोस्तों फोर्थ पॉइंट का हम लोग स्लज के अंदर, तो फॉर्म्ड एट कंपैरेटिवली कोल्डर पोर्शन ऑफ द बॉयलर। देखो बॉयलर हमारा पूरा हीटेड रहता है, मतलब पूरा गर्म रहता है, लेकिन बॉयलर के अंदर भी कुछ पोर्शन ऐसे होंगे जो कि कम हीटेड होते हैं, या कम बोल सकते हैं उस जगह पर क्या होते हैं, कोल्डर रीजन होता है एज कम्पेयर टू अदर जगह से। जैसे कि हमारे जॉइंट्स हो गए या फिर बेंड्स हो गए, तो उन जगह हमको स्लजेस देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर वही बोला गया है कि जो स्लज है वो हमारा फॉर्म होता है कहां पर, कोल्डर पोर्शन ऑफ द बॉयलर। ठीक है, लेकिन स्केल जो होता है जनरली फ्रेंड्स, हीटेड पोर्शन जो रहता है बॉयलर का, जहां पर सबसे ज्यादा हीट होती है। जैसे कि मानो अगर इसको बॉयलर को मैंने नीचे से हीट प्रोवाइड करा, यहां से मैं हीट कर रहा हूं, तो स्केल का फॉर्मेशन ज्यादातर इसी जगह पर होगा। समझ गए, जस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स, हम लोग पांचवें जो डिफरेंस है उसकी अगर बात करते हैं, तो जो स्लज है हमारा, स्लज क्या होगा, डिक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर बट आर लेस डेंजरस। देखो स्लजेस की वजह से जो एफिशिएंसी है स्टीम जनरेशन की, वो तो कम हो जाएगी, लेकिन ये इतना डेंजरस नहीं है जितना कि स्केल है। ठीक है, अगर स्केल के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, स्केल अगर फॉर्मेशन हो रहा है बॉयलर के अंदर, तो इसकी वजह से हमारा बॉयलर ब्लास्ट भी हो सकता है, एक्सप्लोजन वहां पर हो सकता है। तो वो यहीं पर लिखा है कि डिक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर एंड चांस ऑफ एक्सप्लोजंस आर आल्सो देयर। लेकिन स्लजेस रहेंगे तो वहां पर एक्सप्लोजन के चांसेस कम होते हैं या होते ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स, स्लजेस जो है, स्लजेस को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लो डाउन प्रोसेस। ब्लो डाउन ऑपरेशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है पुरानी वीडियो के अंदर। क्या होता है इसमें,
नीचे एक वॉल्व लगा रहता है। जैसे कि मैं यहाँ पर इस बॉयलर को मान ही लिए हम लोग, तो यहाँ पर एक क्या होता है, वॉल्व होता है, ठीक है। इस वॉल्व को हम लोग ओपन कर देते हैं जबकि इस वाटर के अंदर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है किसका, स्लज का। तो उस वक्त इसको यहाँ से आधा इसका जो वाटर रहेगा, कंसंट्रेटेड वाटर, उसको रिमूव कर देते हैं और नया वाटर इसके अंदर डाल देते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्लो डाउन प्रोसेस कहते हैं। एंड स्केल जो होती है फ्रेंड्स, स्केल हम ब्लो डाउन प्रोसेस से इसको नहीं निकाल सकते। इसके लिए दो मेथड्स मैंने आपको बताए थे, एक केमिकल मेथड, एक फिजिकल मेथड। केमिकल मेथड का यूज जब हम करेंगे जबकि वहां पर स्केल हमारी कैल्शियम सल्फेट की वजह से रहती है, डेट इज जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर के अंदर, उसकी वजह से जब रहेगी तो हम लोग केमिकल मेथड यूज करेंगे। और जब हमारी स्केल्स अगर सॉफ्ट रहेगी तो उस केस में हम किसका यूज करते हैं, फिजिकल मेथड का यूज करते हैं। केमिकल मेथड और फिजिकल मेथड दोनों प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन किया हूं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। आई होप यहां तक की चीजें आपको क्लियर हुई होगी, डिफरेंस बिटवीन स्लजेस एंड स्केल्स। सो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, उसके अंदर हम प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।